आज साथियों मैं फतेहपुर जनपद के कार्यालय में आया हूं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिसको तपजप संगठन कहते हैं। और इस कार्यालय में प्रतिदिन बहुत से हमारे निवेशक साथी आते हैं जो अपनी समस्या दर्ज कराते हैं, क्या उनकी पीड़ा है, क्या समस्या है। इस तरह से क्रमशः इस कार्यालय में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती चली जा रही है। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आकर के इन लोगों से रूबरू होता हूं और पूछता हूं क्या समस्या है। तो आज भी मैं इस कार्यालय में उपस्थित हूं। देखिए बैनर लगा हुआ है आप लोगों के सामने और हमारे साथी जो पीड़ित हैं वो आकर के खड़े हैं और मैं इनसे पूछता हूं कौन आया है, कहां से आया है, क्या इनकी पीड़ा है। तो मैं बारी बारी से पूछूंगा, लेकिन साथियों इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि ये समस्या पूरे भारतवर्ष की है और पूरा भारतवर्ष परेशान है इन समस्याओं से, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो हम आज इन साथियों से पूछते हैं कौन सी समस्या है, किस कंपनी से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार विश्वकर्मा कोराई, फतेहपुर जनपद फतेहपुर। अच्छा, आपका कितना पैसा जमा है? मेरा 2.25 लाख रुपये। 2.25 लाख रुपया। किस कंपनी में जमा है? शिव कमल इंडिया। जी, शिव कमल इंडिया। अच्छा, तो उसका मालिक कौन है? उसके मालिक श्रवण कुमार पटेल। पैसा न मिलने की वजह से कोई समस्या आ रही है? पैसा न मिलने की वजह से मुझे बेटी की शादी करना, मुझे पैसा नहीं पा रहा, मैं परेशान। अच्छा, बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था? जी। बेटी की शादी की उम्र भी हो गई होगी? जी। कितने साल की हो गई? करीबन 24 साल। 24 साल की बेटी, पैसा नहीं मिल रहा? पैसा नहीं मिल रहा। तो शादी की समस्या है? जी। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं मिल रहा। पैसा न मिलने की वजह से बेटी की शादी रुकी हुई है। आपका क्या नाम है? अनिल पटेल। आपका कितना है? करीब 11 लाख है? 11 लाख। 11 लाख? हाँ। ये इतना पैसा कहाँ से पा गए? बस पा गया, डाल दिए। क्या करते हैं, खेती किसानी के? खेती। अच्छा, खेती किसानी से कमा करके जमा किया? हाँ। थोड़ा थोड़ा। फिर आगे क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही, पैसे नहीं मिल रहा, दिक्कत यहाँ आ रही। अच्छा। तो साथियों देखिए, अपनी अपनी बेटियों की शादी के लिए इन लोगों ने अपना पैसा जमा किया था किसी तरह से कमा धमा करके, और बेटियों की शादी की उम्र भी हो गई है, लेकिन पैसा न मिलने के कारण बेटियों की शादी रुकी हुई है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और ये गंभीर विषय है देश का। इस पर सरकारें जरा से भी, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कतई इधर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से तरह तरह के संदेश देने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। आगे हमारे दूसरे साथी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत सिंह है। रंजीत सिंह, आपका कितना पैसा जमा है? हमारा घर का 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख। किस कंपनी में? कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कैमुना क्रेडिट। अच्छा, इसमें क्या होता था? इसमें RD, FD, MIS 3 तरह के प्लान होते थे जिनके तहत पैसा जमा होता था। अच्छा। हमारा भी RD, FD के तहत तकरीबन 1.5 लाख रुपए जमा हुआ है। तो पैसा जमा करने का उद्देश्य क्या था, किस लिए इकट्ठा किया पैसा? पैसा जमा करने का उद्देश्य था कि अपने शादी के बाद 2 हमारी बेटियां हैं। हाँ। उनके शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। अच्छा। लेकिन 2018 में हमारी पत्नी भी खत्म हो गई। 2018 में? 2018 में इसी टेंशनाइज में? इसी टेंशनाइज में। इसके बाद भी सारा कुछ हमारा काम धंधा बंद हो गया और पैसे के लिए कंपनी के मालिक के पास हर जगह दर गए, लेकिन पैसा नहीं मिला। पैसा ना मिलने के बाद आज ये समस्या आ गई, घर बच्चों का एजुकेशन, घर का खाना पीना, सब कुछ, घर में रहना दुश्वार होने लगा है। यहाँ तक कि पैसा ना मिलने की वजह से मेरे पिताजी भी आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो भी मौत के कगार में खड़े हैं। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बच्चों का ना परवरिश हो पा रही है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ना कहीं कमाने जा पा रहे हैं और घर के खर्चे भी नहीं चलना मुश्किल हो रहा है। तो मालिक कौन है इसका, इस कंपनी का? इस कंपनी का मालिक प्रदीप कुमार अस्थाना। अच्छा, तो FIR हुआ? FIR ये मालिक जेल में है इस समय जेल में है, उत्तराखंड जेल। तो साथियों ये समस्याएं हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था। आज स्थिति ये है कि इसी पैसा न मिलने की टेंशन में इनकी पत्नी भी एक्सपायर हो गई है
और इसी डिप्रेशन का शिकार इनके पिताजी भी हैं। क्या नाम बताया आपने? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी हैं ये। पिताजी इनके डिप्रेशन का शिकार हैं, वो भी बता रहे हैं मौत की कगार पर लगे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाला समय इतना भयावह होगा कि ये सब जनता के ऊपर जाएगा। जनता पीड़ित है, परेशान है। आगे ये लोग क्या प्लान बना करके बैठे हैं। आपका क्या नाम है? अशोक कैथल। आपका किस कंपनी में है? रोजमेरी में। कितना है? 6 लाख घर का है अपना स्वयं का। जी। ना मिलने की वजह से समस्याएं आ रही होंगी। बहुत समस्याएं हैं सर, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं जिसको बयां नहीं कर सकते आपसे। बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, किया गया तो ये जो समय पे नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी समस्याएं। शिक्षा के लिए भी समस्याएं हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। आप खुद अच्छी तरह से जान सकते हैं सर, घर की पूंजी जब लग जाती है कहीं तो न मिले समय से तो कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं, हर तरह के कार्य रुक जाते हैं। तो लगभग सभी लोग ऐसे ही हैं कि अपनी अपनी बच्चियों की शादी के लिए पैसा जमा किया था और ना मिलने की वजह से ये सभी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को संज्ञान में ले करके इस पर अविलंब कोई न कोई कदम उठावे ताकि लोग परेशान ना हो। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। आपका कितना है? मेरा 6 लाख रुपये। किस कंपनी में? तो वो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड में। तो अच्छा, पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। क्या समस्या है? सर वो बंद, कंपनी कह रहे हैं बंद हो गई है। मालिक बच गया, मालिक का पता नहीं चल रहा है। और पैसा हम लोगों ने जो जमा किया है वो अपने बच्चियों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, सभी तरह से जमा किया था। आज पैसा नहीं मिल रहा है तो न बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं, न उनकी शादी के लिए कुछ सोच पा रहे हैं। और बेरोज़गार हम लोग घर बैठे हुए हैं, कहीं पैसा नहीं तो कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए बहुत समस्या चल रही है। तो देखिए इस तरह की समस्याएं हैं, लगभग सभी की एक ही समस्या है और ये सब परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। आप लोगों को इनके चेहरे से पता चलता होगा कि आज इनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। जब आदमी का चारों तरफ से पैसा फंस जाता है तो वो धन धर्म टाइप सभी चला जाता है। और सबसे अहम पॉइंट ये आता है कि अपनी अपनी बेटियों की शादी के लिए सब लोगों ने व्यवस्था किया था किसी तरह से, और वो फंस जाने के कारण सबसे बड़ा डिप्रेशन, बेटी की शादी ना होना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। और इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के ढेर सारे नारों का तमाम प्रचार प्रसार करती है, आज वही बेटियां पढ़ाई से वंचित हो रही हैं, शादियों से वंचित हो रही हैं। ये सरकार का न्याय नहीं अन्याय है। इस पर आप सबको विचार करना चाहिए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार ने या कंपनियों ने आप लोगों का पैसा नहीं वापस किया तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई प्लान बना रखा है? पहले भुगतान फिर मतदान, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। अच्छा, यानी पैसा अगर नहीं मिलेगा आप लोगों का तो किसी भी मतदान में आप लोग भाग नहीं लेंगे। ये प्लान है, ये प्रण है, प्रतिज्ञा है। ये हमारी अच्छा, बहिष्कार करेंगे। अच्छा, आप लोग सिंगल बहिष्कार करेंगे कि परिवार रिश्तेदार से? तो देखिए साथियों, इन लोगों ने अपनी रणनीति बना ली है इसी संगठन के माध्यम से ना। ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से ये लोग सदस्य बन करके ये प्रतिज्ञा आज ले लिया है कि अगर सरकार या कंपनियां हमारा भुगतान नहीं करती हैं तो आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसका पूरी तरह से हम लोग बहिष्कार करेंगे। और ये कदम बहुत बड़ा कदम है देश के लिए, देश की सरकारों के लिए, और सरकारों के लिए एक तरह से तो शर्म की बात है। अगर देश में जब व्यक्ति पीड़ित होता है तभी इस तरह के लोग कदम उठाते हैं। इसको निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इस मैटर को लगभग हजारों बार पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सरकारों तक पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक सरकार कोई भी कदम भुगतान के लिए नहीं उठाया है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है सरकारों के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, कौन सा नारा लगाएंगे? भुगतान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं, मतदान नहीं, भुगतान नहीं, मतदान नहीं। तो ये इनका नारा है साथियों। इस वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सभी अपने पीड़ित साथियों तक ये वीडियो पहुँचे, सबके संज्ञान में पहुँचे, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना।